चलो कल हम लोग बेटे जो पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर था? कौन चैप्टर था बताओ? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सभी लोग जितना हमने पढ़ लिया बेटा, अभी मैं सुनूंगा सब हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस और उनसे कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो, ठीक है? तो सभी बच्चों जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी, ठीक है? एक बार रिवाइज करो, उसके बाद हम सुन रहे हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, वो कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है? ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज करो। मैंने देखो क्या क्या पढ़ा दिया आपको बेटा, यहाँ देखो, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। अच्छा, साथ साथ याद करते हुए चलो, ठीक है? पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तीसरा पढ़ा था पीनियल ग्लैंड के बारे में, और किसकी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है? थायराइड, और दूसरा पढ़ चुके हैं पैराथायराइड, और एक बची थाइमस। इतने ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। और जो अभी मैं स्टार्ट कर चल रहा है वो कौन चल रहा है बेटा? एड्रीनल। तो इसकी तो हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ये 1 2 3 4 5 और 6 ग्लैंड से जल्दी से हार्मोन से याद करो, और उसके बाद उनके फंक्शन से याद करो, और दूसरा उसके अगर हाइपोसीक्रेशन हो रहा है या हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं वो याद करो जल्दी से, ठीक है? किसी को डाउट हो तो मुझसे जल्दी से क्लियर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? जल्दी जल्दी करो। ये महाराज क्या है? एग्जाम किसका? सिलाई का? तो आप लोग ये ग्लैंड्स के बारे में बेटा जल्दी पढ़ो, ठीक है? और उनके फंक्शंस पढ़ो, और एक बार हार्मोन्स के नाम याद करो, फिर हम लोग अगले बढ़ रहे हैं। पढ़ो और डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो सब लोग, ठीक है? कहीं डाउट है कुछ? साइकिल चला के आइयो, साइकिल से पंखा में आनी माँ बैठो बजा के। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहो, ठीक है? सर ये दोबारा बता दो, दोबारा बताऊंगा उसको। हाँ बताओ। एलएच और एफएसएस मैं सबको क्लियर करूंगा, ठीक है? बताते रहो मुझे क्या क्लियर क्या क्या डाउट है। बच्चे एकदम पढ़ते रहते 5 बजे तक, है आराम से। भावना बेटा याद करो जल्दी से, लेट कैसे हो गया? स्टेप नहीं लेते क्या होगा?
चलो बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं, अभी क्लियर करना है हम लोग एक करके, ठीक है? एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? सब लोग समझते रहना। सबसे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा वो कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बेसिकली हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और मैंने कहा था यहाँ पे जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? जो कैसे होती हैं? डक्टलेस। कैसे होती हैं? डक्टलेस का मतलब यह है कि इनका जो सीक्रेशन होगा वो कहाँ छोड़ा जाएगा? ब्लड में। कहाँ होता है? ब्लड में, यानी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है ब्लड में। और ये टारगेट तक कैसे पहुंचते हैं? इनके रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिक, तो जहां जिसके रिसेप्टर होंगे वो हार्मोन वहीं वर्क करेगा, यानी वहीं रिसीव होगा, ठीक है? मैं समझाऊंगा कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर यानी कि जो फंक्शन करने का तरीका है वो कैसा होता है, ठीक है? वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने कहा था हाइपोथैलेमस, कौन किसके बारे में पढ़ा था? मैंने कहा था हाइपोथैलेमस जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम में। किसमें होता है? लेकिन हाइपोथैलेमस के पास कुछ सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या बोलते हैं? और मैंने कहा था वहां से दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो होते हैं तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल है जीएनआरएच और इनहिबिटरी हार्मोन का क्या है? सोमैटोस्टैटिन। पता है आप लोगों को इतना? इसके बाद मैंने बताया था बेटा हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल या रिलीज करवाता है वो करवाता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को। किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओवरऑल जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल ही करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है? अब मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो जस्ट हाइपोथैलेमस से नीचे होती है, उससे लगी हुई होती है थेरोस्टाल्क। पता है आप लोगों को? इसके बाद हमने बात की थी, आप लोग समझते रहो आराम से, ठीक है? सारी क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हमने बात की थी बेटा कि हाइपोथैलेमस से जो अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसे बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर होती है उसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है? बेसिकली जो पिट्यूटरी होती है अगर वैसे देखें तो एंटीरियर वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है पारस डिस्टालिस और एक होता है पारस इंटरमीडिया, और दूसरा जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसका पार्ट को बोलते हैं पारस नर्वोसा। पता है आप लोगों को इतना? क्लियर है? अब देखो आप लोग अगर ऐसे समझना है तो आप लोग ऐसे मान लो पारस जो ए डिस्टालिस होता है उसको बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पारस में जो दूसरा होता है इंटरमीडिया वो मिडिल, और पोस्टीरियर वाले को पारस नर्वोसा। मैंने कहा था जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वहां से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्टोर होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन वहां पे नहीं होता है। फॉर्मेशन कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में। कौन से दो हार्मोन है? एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं ADH। क्लियर? ऑक्सीटोसिन का मतलब मैंने बताया था इसको बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम हो गया, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सीक्रेशन के टाइम हो गया, मतलब जहां पे भी हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो वहां पर रिलीज कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन उसका नाम ही है ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा मैंने कहा था वैसोप्रेसिन जो वर्क करता है वो वहां पे मैंने बताया कि जब सोडियम और वाटर का क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन, उसमें हेल्प कौन करता है? वैसोप्रेसिन, और उसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है? अच्छा एक हार्मोन और है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन, वो भी तो करवाता है सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने कहा था मिडिल, यानी कि जो पारस कौन सा पार्ट होता है? इंटरमीडिया, वहां से सीक्रेशन होता है एक हार्मोन MSH जिसे क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही चल रहा है आप लोग? एक इमेज बनाते चला करो, ठीक है? अच्छा कोई बच्चा बताएगा मुझे MSH का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा होगा? बताओ MSH का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन होगा? बताओ, सोचो। तुमने कौन सा बताया? मेलाटोनिन, ठीक है? एक इसने आंसर बताया, और कोई बच्चा बताओ। चलो वर्षा बता कह रही मेलाटोनिन होगा, लेकिन क्यों होगा ये बताओ? क्या हो जाता है? बताओ सही से बताओ, कॉन्फिडेंस से एकदम। कौन सा करता है डार्क? MSH करता है या मेलाटोनिन करता है? मेलाटोनिन डार्क करता है। तुम बताओ। मेलाटोनिन डार्क करता है? अच्छा MSH ना, ऐसे बोल सकते हो। और वो क्या करता है? मेलाटोनिन स्किन को, हाँ सही है। तो आप लोग समझ गए MSH और मेलाटोनिन एक दूसरे क्या है? लिखो किताब पे जो चीजें आपको सही सी मिले वो लिखते रखो बेटा। यहाँ लिखो MSH, वर्षा आवाज उल्टी जाती है। अब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ,
जब भी पेपर में लगे सी वाला है, अब तुम्हें लग रहा है डी वाला है, तो सी वाला लगा दिया करो। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को दो लगते हैं, ए है या बी है, तो अब तुम्हें उल्टा लगता है, तो तुम्हें अगर बी लग रहा है तो तुम ए वाले लगाएगा, सही जाएगा। तो अब क्या करेंगे ए, तो बेटा यहाँ पे देखो MSH एंटागोनिस्ट किसके, देख लिया, समझ गए। ये क्या करता है MSH, स्किन को डार्क करता है, क्या करता है बेटा, स्किन कलर को डार्क करता है, ये कैसा करता है, लाइट करता है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये दोनों है। अच्छा मैंने एंटागोनिस्ट की कहानी और बताई थी, दूसरा बताओ कौन सा बताया था, मैं हो सकता हूँ, यानी कि थायराइड ने TCT और PTI एक साथ ही लिख लो आप लोग की कहानी पूरी, एक लिख लो ऐसे, क्या TCT एंटागोनिस्टिक किसके होता है बेटा, PTH, इसका मतलब क्या होता है, ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये अरे आ जाओ, ये क्या करता है, डिक्रीज, क्या करता है, पता है आप लोगों को। और दूसरा अच्छा बताओ यहाँ पे और कौन सा एंटागोनिस्टिक होगा, एक और बताओ मुझे कोई, अभी मैंने पढ़ाया नहीं था बेटा। एक करता है, अभी बताऊंगा, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये भी दूसरे क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक, तो लिख लो, ये भी लिख लो, ग्लूकागॉन एंड कौन सा है दूसरा, इंसुलिन, ये भी एक दूसरे के, एक ग्लूकागॉन होता है जो वो क्या करता है, बढ़ाता है ग्लूकोज लेवल को, ये क्या करता है, कम, सही है, ब्लड में। तो ये तीन जगह ऐसी हैं जो एंटागोनिस्टिक होते हैं, और भी हमें देखेंगे तो मैं बात करूंगा आपको, ठीक है, तुरंत ही। यहाँ से हो सकता है नीट में क्वेश्चन ही बन जाए आपका इसी टाइप से। अच्छा एक मुझे और कोई लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, याद करो, एक और कौन सा लग रहा है जो एंटागोनिस्टिक होता है, चलो देख याद आया तो बताऊंगा, ठीक है। तीन तो मैंने बता दिए, एक और याद करना है आपको, चार होते हैं। तो एक होता है MSH मेलेटोनिन, दूसरा होता है बेटा कौन सा, TCT और PTH, और तीसरा होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, जो हम लोग आज बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो पहले आप लोग ये बताओ, ये ग्लैंड्स के बारे में हम लोग कहाँ पे थे अभी, पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ तो आपने देखा कि मिडिल वाले से, यानी कि जो इसका नाम क्या है, पारस इंटरमीडिया, वहां से कौन सा बनता है, MSH, जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, ये मेलानोसाइट को क्या करता है, यानी इंक्रीज करवाता है, और जिससे हमारी कलर स्किन क्या होता है, डार्क होता है। अगले अगर हम बात करें पारस किससे, पारस स्टेरस से, तो वहां से टोटल 6 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, GH, LH, FSH, PRL, इसके बाद ACTH और TSH, पता है हमको टोटल। अगर यहाँ पे देखो सीता को क्या लिखा है, यहाँ देखो बेटा, अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, किसकी बात करें, तो एंटीरियर अगर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला कौन सा था, GH, दूसरा ACTH, तीसरा TSH, चौथा PRL, पांचवा और छठा FSH, क्लियर। अब आप लोग यहाँ पे सुनो, ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ ही करवाएगा, आपको पता है, सिंपल सा फंक्शन है, नाम से तो लग रहा है, GH मतलब ग्रोथ करवाएगा। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये वर्क करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन पे, और वहां पे भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या बताया था बेटा, अभी मैं इसके बारे में फिर समझाऊंगा, ठीक है, सही है। मैंने कहा था यहाँ पे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उसकी 3 लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 3, एक होता है बेटा ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है रेटिकुलरिस, और तीसरा होता है फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं और 3 टाइप के हार्मोन आते हैं, तो हम लोग अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है, कौन सा, ACTH, इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मारना है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। दूसरा TSH का नाम से पता लग रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी कि एक्ट करेगा किस पे, थायराइड ग्लैंड पे, किस पे करेगा, थायराइड ग्लैंड पे। दूसरा प्रोलैक्टिन, सिंपल भाषा में मैंने बताया था, मिल्क का मिल्क फॉर्मेशन, क्या बताया था बेटा, मिल्क फॉर्मेशन। अच्छा इसका काम और क्या होता है, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट,
ये भी तो होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद एलएच का मतलब मैंने बताया था बेटा, एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। इसका बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है एक ओव्यूलेशन। किसमें होता है? जब मैच्योर फॉलिकल होता है जो वो ओवरी से कहाँ जाता है, एक कहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, तो हम बोल सकते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो वो कौन करवाता है? एलएच। और एफएसएच का मतलब क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और दूसरे भी इसके काम होते हैं, टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाता है। क्या करवाता है? टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाता है, ओवरी का भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये भी इसके काम होते हैं और बहुत सारे। ठीक है इधर देखो, तो आप लोग इनके सबके फंक्शन समझ के बताओ, फंक्शन समझ गए सारे? अभी हाँ, तुम कौन बोलते हैं? एलएच एफएसएच तुम हाँ समझ गए? एलएच का मतलब ओव्यूलेशन मेन नाम जो बता रहा हूँ, एफएसएच का मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट में। एफएसएच वर्क किस पे करता है? टेस्टिस में भी करता है, मेल में, और फीमेल में किस पे करता है? ओवरी में। ठीक है, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बनाने में इसका मेल रोल, ये भी रोल प्ले करता है, और वहां पे कौन सा बनाने में? एस्ट्रोजन। ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। क्लियर हुआ इतना? तो बेटा आप लोग ये बताओ, आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भी फंक्शन है वो सारे क्लियर हो गए? कौन कौन से हार्मोन है, क्या फंक्शन कर रहे हैं? ठीक है, अगला हमारा जो आता है वो कौन सा पोर्शन आता है? पीनियल ग्लैंड। कौन सा आता है? पीनियल ग्लैंड। ये हटा दूं, लिख तो नहीं रहा कुछ? देख रहे हो तुम लोग? देखो क्या लिख रहे हो? क्या क्या होती है? पीटीएच। हाँ, एक और है लेकिन वो ध्यान करो, मुझे तो बताएगा। ठीक है, कौन सा? हाँ, एल्डोस्टेरोन और ईएनएफ, ये भी लिखो। इनके भी अपने फंक्शन होते हैं। ईएनएफ आप समझ रहे हो, जो हार्ट से सिक्रेशन होता है, किसका? ईएनएफ। और दूसरा कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। इनके भी ये अपोजिट काम होते हैं। लिख लो, चौथा है, सही कह रहे हो, सही है। ये भी किसके कैसे हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। कैसे हैं बेटा? एंटागोनिस्टिक। इसका काम होता है, ईएनएफ का शायद होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और जहां तक इसका होता है डिक्रीज करना। सही है, एक होता है इंक्रीज करना, एक का काम होता है डिक्रीज करना। ये क्या करता है? देखो, ईएनएफ क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट करता है। क्या करता है? और ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। समझ गए आप लोग? हैं? कहाँ? अरे एल्डोस्टेरोन की सिर्फ नहीं पता है क्या? देखो देखो, अब लिख ही रहा हूँ। इस पे तुम चला के देखना कभी। ये ऐसा लगता है फिसल रहा है बहुत तेज, और फिसल रहा है तो तेज तेज लिखा रहता है। अभी वो होता है क्या मार्कर होता, उसमें बहुत हल्के लिखा रहता है, अच्छा लगता है। ये ऐसा लग रहा है कि तेज ऐसे कितना मतलब सरफेस है, बहुत स्मूथ है ना ये, इसलिए ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी। लिख लिया आप लोगों ने? तो अगले बढ़े। दूसरा मैंने कहा था पीनियल। किसके बारे में बताया था? पीनियल। बेटा मैंने कहा था पीनियल को ध्यान रखना, थर्ड आई। क्या ध्यान रखना? पीनियल का काम कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? मेलेटोनिन। दूसरा मैंने कहा था पीनियल जो मेलेटोनिन होता है वो बेसिकली 24 घंटे की हमारी रिथम साइकिल होती है, उसमें क्या करता है? उसको मेंटेन करता है। दूसरा मैंने कहा था और भी सारे बहुत सारे वर्क होते हैं। ठीक है, जैसे स्लीप वेक साइकिल हो गया, सोने वाला। मैंने कहा था बोलो मत कभी, मेलेटोनिन का सिक्रेशन होगा तो हमें नींद ज्यादा आएगी, तभी नींद आती है। और ये किसके डायरेक्टली होता है? लाइट के। वो इन्वर्सली किसके होता है? लाइट के। लाइट ज्यादा तो मेलेटोनिन कम, और लाइट कम तो मेलेटोनिन ज्यादा। इसीलिए हमें रात में क्या आती है? नींद आती है, और दिन में नींद नहीं आती है। दूसरा क्या होता है? मैंने कहा था और भी वर्क होते हैं, बॉडी टेम्परेचर हो गया। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल, वो रेगुलेटरी हो गई। सही है, ये सब देखना किसका काम है? मेलेटोनिन का। क्लियर हुआ? तो मेलेटोनिन का बेसिकली ध्यान रखना 24 आवर की रिथम साइकिल को कंट्रोल करना। क्लियर? अगले हमारा ग्लैंड कौन सा था? थाइमस। कौन सा था? थायराइड था। चलो थायराइड के बारे में पढ़ लो। थायराइड के मैंने कहा था 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? बीच में ज्वाइंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है,
मैंने कहा था बेटा थाइमस ग्लैंड होता है, अगर उसका एक पार्ट लोगे तो वहां अंदर क्या मिलेंगे, फॉलिकल, और फॉलिकुलर के अंदर क्या होती है, फॉलिकुलर सेल, जो हार्मोन बनाती है टू, एक बार T3 और दूसरा कौन सा होता है T4, सही है। T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। और इसके बाद मैंने कहा था T3 क्या बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन का जो बेसिकली वर्क होता है, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसका वर्क क्या होता है बताओ, थायरोक्सिन का, या हम बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन का। तो यहाँ पे इसका वर्क जो होता है, मैंने कहा था अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल है, क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो वहां पे बेटा जो बच्चा होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। मैंने कहा था बच्चा जो होगा वो ड्वार्फ रह जाएगा, दूसरा उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, इसके बाद मैंने कहा था उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है रिटार्ड हो जाएगा, पागल हो सकता है बच्चा, ठीक है, ये सब होता बताया था। दूसरा, अगर अडल्ट वुमेन में इसका सीरियसन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, ये सब हमने पढ़ा था। और इसके बारे में, और दूसरा जो हार्मोन था पैरा फॉलिकल होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन TCT, और जो क्या करता है ब्लड का लेवल क्या करता है, बना के रखता है, ठीक है, वो कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को। इतना क्लियर है आप लोगों को, बताओ यहाँ तक, सही है। इसके डिजीज आप लोग पढ़ते रहो बेटा साथ साथ, देखो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। ये हम लोग यहाँ पे देखो किताब खोल रहे हैं, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। हम लोग किस पे थे बेटा, थायराइड है, थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर मैंने कहा था देखो यहाँ पे, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, अगर मैंने कहा था डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर हमारे जो डाइट होगा उसमें आयोडीन क्या होगी, कमी होगी, तो आपको बताया ये थायरोक्सिन बनेगा नहीं और अगर ये बनेगा नहीं तो यहाँ पे कौन सा वो हो जाएगा, ग्वाइटर, जिसे बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर, क्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगले हमने कहा था बेटा आप लोगों से, यहाँ पे देखो अगर डेवलपमेंट कम हो रहा है तो ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टैंडर्ड ग्रोथ। स्टैंडर्ड ग्रोथ का मतलब यहाँ आईक्यू लेवल कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे को, ये सब चीजें होती हैं। और यहाँ पे देखो लो इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट होगा, एब्नॉर्मल स्किन और म्यूटिज्म यानी कि गूंगा बहरा बच्चा हो सकता है। अगले कह रहा है बेटा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर, अगर अडल्ट वुमेन में हो रहा है ऐसा तो, ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग। अगले देखो बेटा, इससे थायराइड ग्लैंड में कैंसर भी हो सकता है, ये भी आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे हमने अगले देखो, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपर का मतलब ज्यादा, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है अगर हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखवाया था कौन सा ग्वाइटर हो सकता है बेटा, एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल ग्वाइटर, ध्यान रखना, और एक्सोपिथेलमिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल ग्वाइटर का मतलब क्या होता है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर हो सकता है। मैचिंग से क्वेश्चन आ जाए, वो बोलते हैं मैच करने के लिए, और वहां से क्वेश्चन 100% बना सकता है वो, ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अगले कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कैरेक्टर क्या हो जाता है, देखो जब ग्वाइटर है तो थायराइड ग्लैंड तो बड़ी होगी। दूसरा मैंने कहा था आई बॉल जो होते हैं गुल्ले बाहर निकल आते हैं, और इसके बाद हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या हो रहता है, इंक्रीज का मतलब ज्यादा। इसके बाद कह रहा है कि वेट लॉस कम होगा, और इसी को सबको मिला के बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन बहुत देते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक तरफ हमने लिख दिया एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज। अब एक तरफ वो पता है क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, और तीसरा वो लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि ये, अरे कुछ भी लिख देंगे, जैसे लिख देंगे वेट लॉस लिख देंगे, या एक तरफ लिख देंगे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आपको क्या होगा, मैचिंग करना होगा, तो आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज का मतलब क्या है कि आई बॉल बाहर निकल आई है, सही है। इसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, बढ़ गया है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो रही है बॉडी की, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और तीसरा मैंने कहा था वेट लॉस क्या हो सकता है, कम। और एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर का मतलब सिंपल भाषा में ध्यान रखना, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तब ये हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगले बेटा ये कह रहा है कि और जो तुम्हारा आरबीसी फॉर्मेशन का भी काम करता है, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका भी रेगुलेशन कर रहा है। जब आप लोग बताओ बेटा, अगर ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एवरेज रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इसका मेटाबॉलिज्म का भी क्या करता है, देखता है, रेगुलेट करता है। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड, थोड़ा बहुत काम यहाँ पे भी करता है, ठीक है।
और अगले कह रहा है बेटा दूसरा तुम्हारा हार्मोन कौन सा है, टीसीटी, जो विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगले जो हमारी आती है कौन सी आती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ने बताया था एक लोब में कितनी होती है, 2, तो 2 लोब में कितनी जाएंगी, 4, यानी कि एक लोब के पीछे 2 पेयर, वो 1 पेयर, और एक लोब के पीछे 1 पेयर, यानी टोटल कितनी होंगी, 2 पेयर, कितनी होंगी, 2 पेयर। यहाँ पे बेटा कह रहा है यहाँ पे जो बनता है हार्मोन वो कौन सा होता है, पैराथायरॉइड, यानी कि हम बोल सकते हैं पीटीएच, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे कह रहा है रेगुलेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी क्या कर रहा है, रेगुलेट। और मैंने कहा था दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक, एक बढ़ाता है तो एक क्या करता है, कम करता है। इसके बाद देखो ये कह रहा है इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम लेवल किसमें, ब्लड में। अच्छा ब्लड में कैल्शियम लेवल आएंगे कहाँ से, तो ये क्या करता है, बोन से लेता है। इसके बाद रिएब्जॉर्प्शन जो ये होता है, डाइट होता है, उससे ही बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है तेजी से। और दूसरा जो आपका किडनी में हो रहा है क्या, रीएब्जॉर्प्शन, वहां से भी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएंगे, ज्यादा। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे डिक्रीज करवाता है, क्या करवाता है, तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे डिक्रीज और वहां पे इंक्रीज। क्लियर हुआ, क्लियर। अगले देखो, तो यहाँ पे क्लियर आप लोगों को, सही है, हाँ ये इतना ही था। अगले कौन सा है, थाइमस, कौन सा है, थाइमस मैंने बताया था, इसे बोलते हैं हम लोग, वैसे ऐसे बोल सकते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट का यहाँ क्या होता है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब डिफरेंशिएशन, क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आप लोग समझ सकते हो, जैसे आप लोग पैदा कहाँ हुए हो भाई, अपने घर पे हुए हो, और यहाँ पे आप लोग क्या हो रहे हो, मैच्योर। मैच्योर का मतलब है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सीख रहे हो कुछ चीजें, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल हो गया। ऐसे ही हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल क्या होता है, थाइमस, क्या होता है। इसीलिए मैंने कहा था बेसिक इसका जो मेन काम होता है वो होता है इम्यून सिस्टम में को बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यही लिखा हुआ है, सब है कहाँ पे, एओर्टा के वेंट्रल साइड में है। और अगले कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपको पता है एंटीजन होता है, कोई बाहर से आता है, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है, वही क्या होता है, इम्यून सिस्टम, सही है। अगले बेटा कह रहे हैं दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, जैसे क्या बोलते हैं, थाइमोसिन, नाम से ये थाइमस, थाइमोसिन ध्यान रहेगा हमको। अगले कह रहा है थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन, का मतलब होता है मैच्योरेशन, अगर आप देखो तो लिख लो, ऑफ टी लिम्फोसाइट, किसका करता है, टी लिम्फोसाइट का। विच प्रोवाइड, जो क्या देती है बेटा, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, सही है। आपको पता है डब्ल्यूबीसी जो लिम्फोसाइट होती है वो बेसिकली हेल्प किसमें करती है, इम्यूनिटी में, इसीलिए हम इसके द्वारा बोलते हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी। और दूसरा बेटा ये क्या करते हैं, देखो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और इसके द्वारा अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड वाली, यानी कि ब्लड में तो होती है एंटीबॉडी, तो उन्हें बोल देंगे क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी। आप लोग समझे, इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, कितनी टाइप की होती है, एक होती है बेटा ये वाली CMI, कौन सी होती है, और ये कौन सी होती है, ह्यूमरल। तो आप लोग बताओ, CMI का मतलब सेल के द्वारा होती है, जो हमारी WBC होती है उनके द्वारा, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है, और इसके बाद बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल का मतलब एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी कहाँ होती है, ब्लड में, तो ये वाली जो होती है वो कौन सी होती है, ब्लड वाली, कौन सी होती है, ब्लड वाली, मतलब एंटीबॉडी के द्वारा, ठीक है। तो क्लियर है इतना आप लोगों को। अब यहाँ पे कह रहा है, मैंने बता दिया आप लोगों को, थाइमस ग्लैंड होती है, छोटी होगी बच्चों में, जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे हमारी थाइमस ग्लैंड बढ़ती रहेगी। अडल्ट के बाद हम 25-30 साल के हो जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और ये क्या होती रहेगी, कम। और लगभग ओल्ड जो पर्सन होगा उसमें बहुत छोटी हो जाती है, और जब थाइमोसिन बनेगा ही नहीं तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे, और एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब सेल मेडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे, वीक। और जब वीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिजीज बहुत आसानी से लगेंगी, और डिजीज लगेंगे उसका मतलब क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा आदमी मर जाएगा, ये तो होता है, सही है। अब आप लोग आएंगे समझाओ तो कुछ ऐसा डिस्कवरी करना कि जो ये इसका साइज कम ना हो, सही है, कम नहीं होगा तो आदमी थोड़ा क्या ज्यादा नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा आप लोग पता है आदमी डेथ क्यों होती है, अरे अगर कुछ ऐसा बन जाए कि हम लोगों का कि डेथ ना हो तो बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, बड़ी बात सुना है बहुत ज्यादा। और आप लोग पता होना चाहिए, जापान जाने कहाँ पे कोई देश है, वहाँ पे आदमी की डेड बॉडी को सेव कर रहे हैं, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा इसमें जान आ सकती है। चाइना हो रहा है, चाइना के लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, तभी वो देखिए ऐसा वायरस सुना देंगे, इंडिया छोड़ देंगे, यही सब कर करके, समझ रहे हो।
लोग इतने कलाकार हैं आजकल इस दुनिया में कि अगर तुम देखोगे तो लगेगा कि हम कितने पीछे हैं। लगता है इतना ज्यादा एक्टिव माइंड के, इतना ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हम सोचते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं, खाली खाना खाते हैं, इसके बाद सोते हैं, मतलब पढ़ाते हैं सोते हैं, इतना काम होता है। तुम लोग क्या करते हो? खाना खाते हो, पढ़ते हो, सोते हो। लोग इतने एक्टिव हैं कि उनके अंदर पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। हमारा चाहे किसी भी क्षेत्र में सही, बहुत अच्छे एरिया है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, वो मैंने एक वीडियो देख रहा था, कल देख रहा था, तो उसने वो एक बनाया था, उसमें सारी चीजें बहुत छोटी थी। जैसे ट्रैक्टर बनाया वो बहुत छोटा था, इंजन बनाया वो बहुत छोटा था, खेती कर रहा था, पूरा दिखा रहा था प्रोसेस। मैं कहा इसने कितना दिमाग लगाया होगा इसमें, कितनी मेहनत लगाई होगी सोचो। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी आप लोगों को आनी चाहिए और ये जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग जरा सी अगर कमल का फूल अच्छा मान लिए तो है क्या अंदर इतने अच्छे एक्टिव लोग पढ़े समझो। कुछ लोग तो अगर चोटी अच्छी नाले तो उसी को एक्टिविटी समझते हैं, ऐसा भी होता है। मैंने देखा है वो लड़कियों को ना कि ये होना कैसे नाती है। ये देखो, तो आप लोग समझ गए बेटा, इससे इमेज रिस्पांस क्या होता है, ओल्ड पर्सन का क्या होता है, बी क्या होता है। क्लियर है इतना? क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। अगले देखो, अगला आता है हमारा कौन सा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो मुझसे बताओ, अगर किसी बच्चों की डाउट हो अब तक नहीं है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एड्रीनल ग्लैंड पढ़े, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैं समझा दूं आप लोगों को थोड़ा सा, फिर हम लोग इसके किताब पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा, एड्रीनल ग्लैंड। मैंने कहा था एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेडुला। अगर हम ये होती कहाँ है बेटा, तो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, और हमारे पास दो किडनी है, इसका मतलब दो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये कुछ ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, ये ऐसे के मैं बना दे रहा हूँ, इसका ये वाला रीजन कौन सा होता है, एड्रीनल मेडुला, और ये आउटर ये वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है। दूसरा सुनो बेटा, जो एड्रीनल मेडुला वाला रीजन होता है वो होता है लगभग 20%, कितना होता है, और ये वाला कितना होता है 80%, ठीक है। मैंने कहा था जो एड्रीनल मेडुला वाला रीजन होता है, यहाँ से जो हार्मोन बनते हैं उन्हें हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। देखो बेटा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था यहाँ से जो हार्मोन बनते हैं, एक तो उसमें कौन सा है तुम्हारा एड्रीनलिन, कौन सा है, और क्या बोल सकते हैं नॉर एड्रीनलिन, ये तो बताया था। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेफ्राइन, वो एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। अभी बैठेगा, इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा, एपिनेफ्राइन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन, बताया था आपको। इन हार्मोन को मैंने, अगर इनका वर्क की बात करें, फंक्शन, क्या बात करें, फंक्शन, तो मैंने ये बताया था बेटा आप लोगों को। मैंने कहा था इनका पहला जो फंक्शन होता है वो होता है, हमेशा इन्हें इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें इतने नाम से बोलते हैं। देखो पहला नाम इनका मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इन्हें बोल सकता हूँ मैं क्या क्या नाम से, देखो इमरजेंसी हार्मोन, दूसरा मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, सही है। और तीसरा मैंने कहा था 3 हार्मोन, क्या बताया था, 3 का मतलब क्या, फाइट, फ्लाइट और फियर। यानी कि फाइट का मतलब लड़ाई के टाइम पे, फ्लाइट का मतलब दौड़ना बोलना होता है तो उस टाइम पे, और फियर का मतलब डर के टाइम पे। इसके बाद इनका वर्क क्या था बेटा, तो सबसे सिंपल सा वर्क था इनका वर्क ये था कि तुम्हारा जैसे कि अगर ये इनका सिक्रेशन होगा, ठीक है, जैसे ही होगा तो तुम्हारा पहला था जो हेयर होते हैं रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा था डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्यूपिल, तीसरा था अलर्टनेस, तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगी। चौथा जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ये सब इसके क्या होते हैं, वर्क। समझ गए? यानी कि फंक्शंस का मतलब है ऐसे फंक्शन होंगे जो आपको एकदम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको लिखता हूँ हार्ट बीट इंक्रीज, दूसरा आपका बेटा क्या था, हाँ लो ये होता है, ये यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रेजिंग ऑफ एयर, सही है, रोंगटे खड़े हो जाना। तीसरा बताया था क्या बेटा, प्यूपिल का प्यूपिल डायलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, जो यानी कि हम बोल सकते हैं जो बेसिकली। अच्छा ये बताओ, एक काम और होता है इनका, ये बेटा जो फैट होता है, प्रोटीन होता है और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका ब्रेकडाउन भी करवाते हैं, जिससे हमारे अंदर क्या आती है, एनर्जी। क्या आती है, एनर्जी। तो ये तो हो गया तुम्हारा पोर्शन कौन सा वाला, एड्रियन मेडुला वाला, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में आते हैं किस पे, कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। किस पे आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझो अच्छे तरीके से। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात करूं तो यहाँ पे कितने जोन में डिवाइड होता है, 3। कितने होता है, ये कितने एरिया हो गए बेटा, 3 हो गए। सही है, 3 एरिया हो गए। एक ये वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला, और दूसरा कौन सा है, ये वाला, ये तो है, और तीसरा कौन सा है, ये वाला। ये 3 एरिया हो गए। यहां मैं बोल सकता हूं, आप लोग ध्यान रखना है, जो आउटर इसका एरिया होता है, कौन सा वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं जोना ग्लोसा, ठीक है। अरे मैं क्या करता हूं, अभी बनाओ, यहां पे देखो, इस वाले को बोलते हैं क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसे ये कौन सी होती है बेटा, आउटर। कौन सी होती है, आउटर। दूसरी जो होती है ये वाली, इसे बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। और जो अंदर वाली होती है इसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। समझ गए आप लोग, यानी कि 3 लेयर, तीनों के नाम समझ गए, आउटर, मिडिल और इनर। ये वाली होती है मिडिल, और ये वाली कौन सी होती है, ये बेटा आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना है। सिंपल सा लिखा GFR, आपने पढ़ा था, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ऐसे याद रखना। आउटर कौन सी हो, ग्लोमेरुलोसा, ये वाली फैसिकुलेटा, ये वाली। अब यहाँ पे सुनो, जो ये तीनों को मिला के बोल रहे हैं एड्रियन कॉर्टेक्स। जो एड्रियन कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ से जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उसे उन हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ से 3 लेयर है, और 3 लेयर 3 टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, यानी फॉर्मेशन करती हैं। पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो लेयर है, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस होता है, कौन सा होता है, यहाँ पे जो करता है ये, उन्हें बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने कहा था यहाँ पे जो हार्मोन्स आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड्स, और यहाँ पे कौन सा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात करूं, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। कौन सा हो जाएगा, अब आप लोग ध्यान करो, जब मैं किडनी का बारे में पढ़ा रहा था रेगुलेशन, तो मैंने कहा था वहां पे बताऊंगा मैं आपको कौन से रीजन से एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है, कहा था मैंने, तो यहाँ से होता है, समझ गए। दूसरा अगर हम बात करें फैसिकुलेटा, तो यहाँ से जो हार्मोन होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा, कहाँ लिखूंगा, इनसे जो होता है सीक्रेशन उन्हें बोलते हैं क्या, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ध्यान रखना है बेटे को, किताब की तरह नहीं। और यहाँ से अगर इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आएगा कॉर्टिसोल। आपने बहुत देखा होगा डॉक्टर कॉर्टिसोल बहुत लगाते हैं। अगर कोई इनएक्टिव हो जाएगा में, इनएक्टिव का मतलब चलना फिरना बंद कर दे, या वो कहे कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो डॉक्टर तुरंत लगा देते हैं कॉर्टिसोल, सही है। और तीसरा जो होता है रेटिकुलरिस, कौन सा होता है, और यहाँ से जो हार्मोन आते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और आप लोगों को पता है होना चाहिए, इसका एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है बेटा, एंड्रोजन
और एस्ट्रोजन। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एंड्रोजन और एंड्रोजन क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, और इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। आपको बताया एंड्रोजन का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है बेटा, हाँ टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मेल सेक्स और इसको बोलते हैं। लेकिन ये तो कहाँ से बनते हैं, ये तो टेस्टिस और ओवरी से बनते हैं, तो यहाँ क्यों बोल रहे हैं। ये बेटा ऐसा होता है, ये वाला वैसे अगर एंड्रोजन की बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टिस बनेगा, कहाँ बनेगा, लेकिन बेटा फीमेल्स में भी ये कुछ अमाउंट में कहाँ बनता है, यहाँ पे। और जो ये वाला होता है वो किसमें बनता है, मेल में। जिससे आपको पता होगा जब इनका सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो जो फीमेल होती हैं उनमें आ जाते हैं मेल वाले कैरेक्टर, और जो मेल होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं, फीमेल वाले। आपने देखा कोई लड़कियों की दाढ़ी मुझे निकल आती है, यहाँ पे तो नहीं बैठी, नहीं बैठे हो। इसके बाद और आपने कुछ मेल देखे होंगे जिनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, होता है, उनका आवाज बहुत महीन होता है लड़कियों की तरह, ऐसा होता है, होता है, जिन्हें बोलते हैं मीठे होते हैं कुछ। तो इसका मतलब ये इन्हीं की वजह से होता है। मेल में एक ये देखो, मेल में एस्ट्रोजन और फीमेल में कुछ अमाउंट में, ज्यादा नहीं कुछ अमाउंट में, समझ गए हम लोग। तो आप लोगों को ऐसे याद करना है जैसे मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनके अभी फंक्शन की बात करूंगा, पहले आप लोग ये सब पूरा बना दो एक बार, ठीक है, कॉपी करें। अगर ये वाला ना बनाओ चलेगा, लेकिन बेटा ये वाला बना लेना, क्योंकि किताब में तुम्हारे बहुत गंदे तरीके लिखा हुआ है, सही है, बात समझ नहीं आएगा आपको। ये किताब में बेटा बहुत वैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, ऐसे याद कर लेना, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। करो, बहुत दिन बाद आ रही हो, कहाँ गए थे, घर, और भी कहाँ जाती हो, कहाँ, रिलेशन में, रिलेशन में, तो घर जाओगे तो आओगे नहीं कोचिंग क्या। लिख लो, ये फोटो मत लिया करो, लिख लिया करो बैठे बैठे। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, जितना हाथ चला लोगे उतना ही आप लोग सफल हो जाओगे, समझ रहे हो। लेकिन लड़के हंसना कर देंगे, क्या कर रहे हो तुम, मुझे बताओ क्या है। लेको लेको सब लेको, आदि को लेके आइए। आप लोग बायोलॉजी कॉपी बना रहे हो सभी लोग, बायोलॉजी कॉपी बना रहे हो सब लोग, ऐसा तो नहीं कुछ एक पेज पे लिख दिया लिख दिया उसके बाद वो नहीं निकाल रहे, ऐसा मत करना बेटा, कॉपी प्रॉपर बनाते रहना अच्छे से, या फिर किताब पे लिखा होगा कुछ। क्या
फिर फोन बीच में लगता है तो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत। और मुझे ये भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं तो मैनेज कर देता हूँ। थोड़ा ऊपर लगना चाहिए, लगना ही नहीं, एकदम डिसाइड नहीं होता है कि कहाँ पे चलना है। पीछे लगा है। यहाँ पे क्या होगा, सिलाई सिलाई कंपटीशन हो रहा है, सिलाई एग्जाम हो रहे हैं। आप लोग आती है सिलाई किसी को? किसी के आती है? हमें आती है। और किसे? लड़की को तो आना चाहिए, सिलाई वैसे सही रहता है, हैं? सिलाई भी एक कला होती है। अच्छा हैं? अरे वो पीछे रह गए थे ना, पानी दे देना इसका। देख लिया सब लोगों ने? मॉडल मान रहे हैं। यहाँ हो रहा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान। ये क्या होता है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान। इसमें भाई श्रम वाली मतलब ये जो चीजें होती हैं, सिलाई वगैरह हो गया गांव में, या फिर कोई और क्या होता है? तो और क्या कर सकते हो गांव में? सिलाई यहाँ के अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा ये सब है इसमें। चलो जो भी है क्लास में इधर आ जाओ। तो आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग ये समझ गए कि बेटा एड्रियन कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये कौन सा होता है? एड्रियन। ये लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? ये लिख रहे हो कि बताओ? लिखने दोबारा में लिख लो। चलो लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा अलग अलग। रुको मत, लिखो तो लिखो ना, सही है बेटा। यहाँ पे देखो, आप लोग ये बताओ। अब देखो मैं एक आपको एक बता रहा हूँ, इनके फंक्शन एक करके, ठीक है? पहले ये बताओ आप लोगों को ये हार्मोन से जो इनके तो फंक्शन पता है सब लोगों को। आप लोग पता है बेटा कि जो एड्रेनलिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इनको बेसिकली बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है? और आप लोग पता है यहाँ पे 3F हार्मोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइट, फ्लाइट और फियर। इसीलिए इनको और एक नाम से बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन अगर हम अगली बात करें तो मैंने कहा था कि एड्रियन कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है उसके कितनी लेयर होती है? 3। आप लोगों को नाम पता होना चाहिए तीनों के। पहला जैसे जोर्मा ग्लोमेरुलस,
दूसरा जोना फैसिकुलाटा और तीसरा जोना रेटिकुलम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेयर जो होता है वो कौन से कॉर्टिकॉइड्स का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे पहला है जो जोना ग्लोमेरुलोसा, ये करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। किसका करता है? दूसरा बेटा जो होता है वो करता है जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, और तीसरा जो होता है वो करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो एग्जांपल होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। क्या होता है? दूसरा अगर हम बात करें तो आपको बताया बेटा यहाँ पे इसका काम फंक्शन, वो एग्जांपल क्या होता है, कॉर्टिसोल, और इसका क्या होता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ये बात समझ गए आप लोग? अब दूसरा बात समझो बेटा, यहाँ पे देखो अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, किसकी बात करें, तो आप लोग बताओ इसका जो बेसिकली फंक्शन किसमें होता है, रीएब्जॉर्प्शन में। किसमें होता है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ सॉलिड या सोडियम आयंस हो गए, उनका क्या करवाता है, वाटर का क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन। किससे? डिस्टल वाले पार्ट से, पता है आपको, डीसीटी वाले। दूसरा जो इसका काम होता है कॉर्टिसोल का, किसका होता है, कॉर्टिसोल का बेसिकली जो काम होता है वो होता है, एक तो होता क्या बोल सकते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। हाँ ऐसे हो सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है इसमें। देखो होता क्या है, जैसे एक तो होता है तुम्हारा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होता है पहला, दूसरा होता है प्रोटियोलाइसिस और तीसरा होता है लाइपोलाइसिस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन प्रोटीन का और लिपिड का। इसके बाद इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंटी एलर्जी रिएक्शन में ये हेल्प करता है। दूसरा हम बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो बहुत सारे फंक्शन है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। और तीसरा बेटा यहाँ पे आता है कौन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। इनके तो आपको बताइए मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन, इनका फंक्शन क्या है सब बच्चों को पता है। हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं 4S ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, ये आपको जानते हो क्यों बोलते हैं 4S ग्लैंड? इसको से नहीं बोलते। देखो पहला इससे यहाँ से आता है साल्ट, क्या आता है, सॉल्ट का रिएक्शन करवाता है। यहाँ से आता है एक कॉर्टिसोल से आता है यहाँ से सेक्स आता है, क्या आता है, सेक्स से सेक्सुअल बिहेवियर। और यहाँ से आता है बेटा स्ट्रेस, क्या आता है, स्ट्रेस 3S हो गए। एक S बचा, एक S से क्या आता है, सेव, या ये जहाँ तक सेविंग ऐसा हो जाता है, सेव लाइफ सेव वगैरह ऐसा कुछ होता है क्लास में, ठीक है। तो एक S ये, एक S ये, और एक S ये, और एक S ये। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 4S ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? तो आप लोगों से अगर पूछा जाए बताओ 4S ग्लैंड कौन सी होती है, तो आप कौन सी बताओगे, एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपसे पूछा 3F हार्मोन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर हुआ? तो क्लियर है इतना? तो आप लोग इस ग्लैंड के बारे में समझ गए। हम लोग इसकी लाइनें पढ़नी है, खाली लाइनें बची है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा जो लेयर है वो कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, किताब पे। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो ये कह रहा है, यहाँ पे इसे पढ़ते हैं द्वारा, कह रहा है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कितनी पेयर होती है बेटा, वन पेयर होती है, जिसमें तुम्हारा वन पेयर होती है और वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, और ये कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है। जस्ट कह रहा है द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। कितने टाइप टिश्यू होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, जो सेंटर में होता है वो कौन सा होता है, मेडुला, और जो आउटसाइड होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स। पता है आपको कितनी, ठीक है। अगले कह रहे हैं अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उनका अगर अंडर प्रोडक्शन मतलब होता है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा है अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस। आप लोग बताओ, अगर कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे क्या एनर्जी आपको कम, बॉडी नहीं बनेगी, और कम बनेगी तो आपको क्या लगेगा, वीकनेस। क्या लगेगा, और फटीग का मतलब थकान होगी, लीडिंग टू अ डिजीज को बोलते हैं एडिशंस डिजीज। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहना चाह रहा है अंडर प्रोडक्शन होगा अगर कॉर्टेक्स हार्मोन का, तो ये कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, एडिशंस डिजीज। अगले देखो बेटा, यहाँ पे ग्लैंड के बारे में दिया है। देखो ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, और यहाँ पे ये बीच वाला पोर्शन कौन सा है, मेडुला, और साइड वाला कौन सा है बेटा, कॉर्टेक्स। सही है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग समझते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स टू हार्मोन। कितने हार्मोन, दो। एक कौन सा है, एड्रिनलिन, और दूसरा कौन सा है बेटा,
ए तुम्हारा दूसरा कौन सा है, एपिनेफ्रिन। कौन सा है, अरे दूसरा है नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। उनको ये एड्रेनालिन को तुम बोल सकते हो एपिनेफ्रिन, इसको बोल सकते हो नॉरएपिनेफ्रिन। अगले कह रहा है दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामिन, इनकी क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी में ये दोनों हार्मोन आते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो एमीन्स लिखा है, एमीन्स लिखा है, इसका मतलब ध्यान रखना अमाइनो एसिड, क्या ध्यान रखना। और ये कौन सा अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में बनते हैं, टायरोसिन, इसीलिए इन्हें बोलते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। लिख लो टायरोसिन। और टायरोसिन क्या है, टाइप का अमाइनो एसिड, समझ गए, देख लिया। यहाँ पे कह रहा है देखो रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पांस टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप का अगर स्ट्रेस होगा तो इनका सीक्रेशन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तब भी इनका क्या हो जाएगा, सीक्रेशन हो जाएगा। अगले देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या क्या है देखो, फाइट, फ्लाइट और तीसरा क्या था लिखा नहीं है, फियर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब हाँ बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओगे। ऐसा होता नहीं कि पापा की चुपके से आप लोग मूवी देखने गए हो कभी, मेला में कहीं पे मूवी देख रहा हो, दूर से बता लेते हो कि अरे पापा खड़े, अलर्टनेस, अलर्टनेस रहती है ना कि वो देखना नहीं होता रहता है। ये आपने देखा होगा, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो भाई, जैसे घर पे हो, आपको बताया कि अगर कोई आ गया तो फिर दिक्कत में हो जाएगा, तो आप लोग इतने अलर्ट हो जाते हो उस टाइम, तो इनका सीक्रेशन होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर जरा सी चप्पल की आवाज आ गई तो आप लोग अरे मम्मी आ रही, समझाते हो या फादर आ रहे हैं, तुरंत पता करते हैं। इसके बाद देखो अलर्टनेस, दूसरा क्या होता है, पेपिलरी डायलेशन, क्या होता है, पेपर क्या हो जाते हैं, आपको ज्यादा देखने लगता है। तीसरा कह रहे हैं पाइलोइरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, रेंग के खड़े हो जाना यानी बाल खड़े हो जाना। तीसरा कह रहा है बेटा स्वेटिंग, और क्या होने लगता है, पसीना आने लगता है, समझ गया। अगर इसका सीक्रेशन ज्यादा हो गया तो। अगले कह रहा है बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द। अब आप लोग बताओ अगर ऐसा होगा तो आपको सबको हुआ होगा, ये ऐसा तो नहीं कि मैं खाली वैसे बता रहा हूँ, ऐसे कोई चाहे इसको ये हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हुआ है कभी, हुआ होगा, ऐसी कंडीशन सबके साथ भी होती है, ठीक है। तब ये देखो, तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है बेटा, हार्ट बीट इंक्रीज रहती है हमारी, क्या रहती है, हार्ट बीट। अरे आपको कभी जैसे सबसे अच्छा ज्ञान मैंने, आप लोग कभी वहां जाते हो, कोई स्टेज वगैरह पे जाते हो, होता है, और पहली बार अगर किसी नाम ले जाओगे, हाँ बोलो आगे, तो क्या होता है उस टाइम पे, क्या होने लगता है, अपने आप से हार्ट बीट हमारी क्या रहती है, तेज। और हम सोचते हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी वो होता है, यानी कि वो हमारी वजह से नहीं होती, वो किसकी वजह से होती है, हार्मोन के सीक्रेशन की वजह से होती है। और हम लोगों को फिर अजीब लगने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने कहा वो कंट्रोल करके हो जाता है, जब हम उस फ्लो में आ जाते हैं जो चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। अगले देखो कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका स्ट्रेंथ का मतलब है वो ही बढ़ जाता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कह रहा है कैटेकोलामिन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अच्छा इसको पता है क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन को, ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है किसमें, आपको ये समझ रहा है ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फूड हमारे कुछ फॉर्म में रहता है, पॉलीसेकेराइड, ये ग्लाइकोजन क्या है। और ये आप लोग बताओ ये ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, समझ गए। तो ये स्टोर फॉर्म है ना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोजिनो, नहीं हाँ सही, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये बोलते हैं, देख लो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ये बोलते हैं ग्लाइकोजन से क्या बनता है, जब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्लियर हुआ बेटा, देख लो यहाँ पे इतना। अब आप लोग बताओ जब ग्लूकोज जल्दी ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी नहीं जाएगी, तो उस टाइम पे क्या रहता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, उस टाइम पे जब इसका सीक्रेशन होता है तब। क्लियर। आगे देखो, देख लिया, देख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, क्या है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर देखा जाए तो ये भी ऐसा एंटागोनिस्टिक हो गया, किसके बताओ, इंसुलिन के, किसके हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, वो क्या करता है, कम करता है, तो ये भी तो एंटागोनिस्टिक हो गया नहीं हो गया।
अगले कह रहे हैं इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये लिपिड और प्रोटीन का भी क्या करने लगता है, ब्रेकडाउन, जिससे हमारी एनर्जी बॉडी में चाहिए होती है वो उसे पूरी तरीके से मिल जाए और सेल को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी सेल को मिलती रहे। समझ गए हम लोग? तो आप लोग पहले बताओ मुझे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, प्रोटीन लिपिड में टूट रहा है, इससे एनर्जी ज्यादा मिले, हमारा हार्ट बीट का रेट जो वो बढ़ जाता है, सही है, और इसके बाद हमारा पीपल डायरेक्ट हो जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, इसके बाद स्वेटिंग होने लगता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है। ये सब किस कंडीशन में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में। और हार्मोन का नाम क्या है बेटा, एड्रेनालिन या फिर नॉरएड्रेनालिन, या बोलो एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? अब आते हैं बेटा जो अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कॉर्टेक्स। कह रहा है 3 लेयर में डिवाइड होता है। पहला कौन सा है बेटा, रेटिकुलरिस इनर लेयर, दूसरा है फैसिकुलेटा मिडिल लेयर, और तीसरा कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसे बोलते हैं आउटर लेयर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, सिंपल बात समझो, वैसे मैंने आपको लिखवा दिया सब कुछ, यहाँ समझ लो भाई। कह रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, जिन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टिकॉइड्स। तभी तो मैं बोल रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सही है। कॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या है, कॉर्टेक्स वाले रीजन से सीक्रेशन हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कॉर्टिकॉइड्स। अगले कह रहे थे कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, में जो हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, जिसका एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल। क्या है, अगले कह रहा है इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अबे तो ध्यान नहीं रहेगा आपको कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, एग्जांपल क्या है उसका, कॉर्टिसोल। अगले कह रहा है कॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट द, अब देखो बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें भी हेल्प कर रहा है इन आवर बॉडी। नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ये कह रहा है व्हिच अपनी कॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहा है ना, व्हिच ये कौन सा है, मिनरलो, किताब ऐसा लिखती है ना वो उल्टा सीधा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, और उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और इसका एग्जांपल क्या बताया था मैंने, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। तो आपने अभी क्या देखा, अगर बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिसोल, जो क्या है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सही है। और इसका सीक्रेशन कौन सी उससे होता है बताओ, जोना फैसिकुलेटा, किससे होता है, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग पता होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करे, बैलेंस बनाए रखे, तो उसका मतलब उसका कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, और इसको क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगले आ जाओ बेटा, यहाँ तक क्लियर सबको, लोग ना सो रही हो तुम, पेपर ज्यादा देख के आई हो क्या, आज कौन सा पेपर था, क्या जूलॉजी, अच्छा क्या क्या आया पेपर में बताओ, हैं माइक्रोस्कोप के बारे में आया था, और अच्छा यही है, और क्या है, अच्छा बेसिक में कुछ तो थोड़ा अलग भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल यही है तो अलग, पलट नहीं गया हूँ, सुनो सुनो, पलट नहीं गया हूँ मैं, पलट नहीं रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ अब ये माइक्रोस्कोप वगैरह तो यहाँ नहीं है ना, ये तो चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। और बकाया जो अभी ये इसने दूसरा क्या बोला, क्रोमेटोग्राफी, ये तो बायोलॉजी का पोर्शन है नहीं है, अरे क्रोमेटोग्राफी में उधर पढ़ते नहीं है 12th में। और दूसरा आपको और बताओ टॉपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी उसी का टॉपिक है, आपको पता हो, जेनेटिक्स में, और बताओ पीएच मीटर नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग सिंपल सा क्या कह रहे हो, पेपर देने जाना है, मालिक का पेपर, अभी तो ये मिड टर्म को दे दो, कुछ भी लिखा, ठीक है। सुनो आप लोग करना क्या है, जैसे कल पेपर जिसका है, आप लोग कभी बेसिक टेंशन हटा दो, सुनो क्या करना है, जैसे कल पेपर आज आप लोगों ने एडमिट कार्ड में देखा, बस खाली उसी रात पढ़ लिया करो, और एक पेपर लेके आओ, एक पढ़ने में कितने लगेंगे तो मुश्किल से 3 घंटे, मुश्किल से 3 घंटे खाली। अरे मैं सोच रहा था चलो अगर हम लोग चाह रहे तो ले लो, वैसे अभी ये ऐसा टॉपिक बता रही है माइक्रोस्कोप, अब तो माइक्रोस्कोप तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना, डमडम में
तुम्हारा टमटम ये 10 मिनट में पहुंच जाता है और पहले नहीं पढ़ती हो। सही है अच्छे का। लेकिन हाँ वो सब कुछ हमारे मन से पहले से ले लेते, मतलब जो भी है क्या गैस पेपर वगैरह सब है, ऐसा सब है, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं आता है। यही करो बेटा, क्योंकि ये मैंने कहा था ये BSc MSc आप लोगों के लिए खाली एक डिग्री है बस। मेन अगर आपके पास माइंड नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। हाँ BSc करने से आप मास्टर नहीं बन जाओगे, ना MSc करने से बन जाओगे। आप लोग पहले उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो कहाँ से आएंगे, ये सब पढ़ लेते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो BSc करने के टीचर बन जाओगे, कुछ नहीं बनोगे। और बनोगे भी तो इतना लो क्वालिटी का 3000-4000 रुपये महीना पढ़ाओगे कहीं पे, तो उससे क्या फायदा बताओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग पढ़ाई करो जैसे से, और आप लोग फोकस करो क्या इधर नीट पे। ये पता है आप लोग पास पढ़े आराम से जाओगे, यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हो, खेल नहीं है। बैग ना आता है, अच्छा हाँ इतना थोड़ा बहुत करो, डर लेना क्या दिक्कत। ठीक है बेटा, तो आप लोग यहाँ पे देखो, चलो ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे पढ़े, अब इधर आ जाओ, देखो अब बोलो क्यों रहे हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कॉर्टिसोल, क्या कॉर्टिसोल। आप लोग बताओ, कह रहे हैं स्टिमुलेट, यहाँ लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, लेकिन अदर देन किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर किसी और चीज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा देखो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अदर देन किससे, जैसे प्रोटीन या फैट से, तो आप लोग यहाँ पे लिखो, इसके ऊपर ऐसे लिखो, प्रोटीन या फिर फैट से किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसे लिख लो, सही है। लाइपोलाइसिस का मतलब लिपिड का, और प्रोटीनलाइसिस मतलब प्रोटीन का। ब्रेक डाउन, ठीक है। क्योंकि बेटा एक बात और बताऊंगा आपको, ये भी तो क्या, इसका भी काम क्या होता है बताओ, इसका भी तो काम होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अच्छा ये भी तो अगर देखें तो उसका क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, इंसुलिन का। लेकिन भाई बात है, आप लोग अगर फंक्शन बताएं तो आप लोग सब ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा देखो, अगले कह रहा है एंड, अब आप लोग बताओ, यहाँ पे कह रहा है एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आप लोग बताओ, जब वो प्रोटीन से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, अगर सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो अमाइनो एसिड इसलिए कहाँ रहना चाहिए, ब्लड में, कहाँ रहना चाहिए, नहीं समझे। तो इसीलिए क्या करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि अगर अमाइनो एसिड बेटा सेल ले लेगा तो वो क्या बना लेगा उससे, प्रोटीन। तो इसीलिए अमाइनो एसिड रहना चाहिए कहाँ, ब्लड में। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, यानी कि सेलुलर अपटेक और किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। अगले देखो बेटा, बोलो मत, कह रहा है कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा होता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और अगले कह रहा है एज वेल एज द किडनी फंक्शन, इनको भी क्या करता है, मेंटेन। अगले कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। आपने देखा होगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको समझो। जो आपको चोट वोट लग जाती है, तो आपको पता है वहां पे ऐसे यहाँ चोट लगी, तो आपका बहुत सोइल वगैरह हो जाता है, सोइलिंग हो जाती है, रेड कलर का वो बन जाता है ना, उसके अगेंस्ट काम करता है ये। अब आपने देखा होगा जिसके बहुत ज्यादा चोट लग गई एकदम, तो ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है। मतलब ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है उनके आगे वो फेवर में होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट बेकार है, वो है सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, ये कम। तो इसका मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है बेटा, कम। और यही तो दिक्कत होती है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं, अगर किसी के बहुत ज्यादा चोट लग गई मान लीजिए, सब मानो, और उससे चल मिल नहीं रहा है, तो वो इंजेक्शन तो लगा देते हैं, लेकिन उससे फिर और खतरा रहता है कि और सारी डिजीज ना लग जाए।
क्योंकि एक तरफ ये फायदा कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, नुकसान भी तो कर रहा है, क्योंकि इम्यून सप्रेस क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को कम कर रहा है, समझ रहे हो। अगर ज्यादा लोगे तो इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकती है। सही है। डॉक्टर को ये बेसिकली तो नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि आदमी चल नहीं फिर रहा है तो यही लगा दो जल्दी से, और लगा दिया उसको, लेकिन उसका फिर इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? इसको लगाने से अरे बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। अगर कोई आदमी बिल्कुल इतनी कम एनर्जी होगा, ये लगा दिया तो उसके अंदर क्या लगेगा उसे? बेटा आप लोग देखो ये क्या कह रहा है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, इसके बाद लाइपोलाइसिस और प्रोटीलाइसिस होगा, प्रोटीन और लिपिड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पे देखो कह रहा है इनहिबिट सेलुलर अपटेक, किसका? अमाइनो एसिड का। हमारी नई प्रोटीन नहीं बनेगी, हमारे ब्लड में खाली क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे ये सब फंक्शन करता है ना ये, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में एकदम से क्या लाती है, एनर्जी टाइप की। हमें लगता है कि हम लोग एकदम ठीक हो गए, समझ गए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो गाँव उस टाइम के लिए होता है, उसके बाद जब ठीक हो जाओगे तो अपने आप से बनने लगेगा ऐसा, समझ गए। तो इसका काम, लेकिन ये क्या करता है, इम्यूनिटी को क्या कर देता है, हमारे कम कर देता है। अगले देखो कह रहा है कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाता है ये, सही है। ये बहुत सारे काम है इसके, तो आप लोग इतना समझ गए बेटा? बताओ कॉर्टिसोल के देखो फिर बता रहा हूँ। पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने कहा था फैट या प्रोटीन से क्या बनना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सही है। दूसरा कह रहा है क्या, लाइपोलाइसिस और प्रोटीयोलाइसिस, इसी का फंक्शन है। तीसरा कह रहा है बेटा इनहिबिट क्या करेगा, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर ग्लूकोज को बेटा सेल बहुत ज्यादा इनहिबिट करेगा तो आप लोग बताओ बढ़ेगा कैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल? ये तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है ब्लड में। अगले देखो, अगले कह रहा है किडनी फंक्शन और तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको मेंटेन कर रहा है। और अगले कह रहा है बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, एंटी प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के अगेंस्ट ये करता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये क्या कर देता है, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर देगा, कम। समझ गए? ये ध्यान रखना सप्रेस वाली बात, इसे बोले बंद कर दो, सही है। अरे ऐसे बोल सकते हो, हमको किसी चोट लग जाए मान लीजिए, उसके स्वेलिंग वगैरह आ जाए बहुत तेज, ठीक है, और वहाँ रेड किसी टाइप का हो जाए तो डॉक्टर ही लगा देते हैं कॉर्टिसोल, और उसके बाद उसके नाम अलग होते हैं, मैं बोल रहा हूँ खाली हार्मोन, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, वो तो चीज सही हो जाएगी तुम्हारी, वो तो में लगेगा कि अब ठीक हो रहा है, स्वेलिंग कम हो जाएगी, जो रेड धब्बा टाइप के होंगे वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन इम्यूनिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है, क्यों? इम्यूनिटी का मतलब अलग है, स्ट्रॉन्ग और बॉडी में एनर्जी आना अलग है। नहीं, इम्यूनिटी का मतलब खाली इतना होता है, बहुत डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता हमारे अंदर। ताकत से मतलब नहीं है, ऐसे बहुत लोग दिखा दूंगा इसकी बॉडी बहुत तगड़ी होगी लेकिन बीमार बहुत होते हैं वो, तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ताकत तो है लेकिन इम्यूनिटी कैसे बेकार होती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं एकदम से तुम्हारी तरफ पतले होते हैं लेकिन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे मतलब इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग ताकत से है क्या? नहीं, इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा है, डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता हमारे अंदर। और वैसे पावर का मतलब क्या होगा, ये मसल का स्ट्रॉन्ग होना, बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। अगले देखो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्डोस्टेरोन। किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। पता है आपको कौन से वाले पार्ट, बताओ? डीसीटी, यानी कि डीसीटी। और कह रहे हैं एंड स्टिमुलेट द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, सही है। और वो कहां करता है, एक्सक्रीशन करवाता है, और रिएब्जॉर्ब क्या करवाता है, सोडियम और वाटर, किससे? रीनल ट्यूब्यूल से। और ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, एक्सक्रीशन किससे करवाता है, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन। वो पूरा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, लिख के ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना। रिएब्जॉर्प्शन किसका करवा रहा है, सोडियम वाटर का, और एक्सक्रीशन किसका करवा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फेट का, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है 10 एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लियर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी सही रहेगा ना। और अगले कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इन सबको क्या करता है, मेंटेन रखता है, सही है। आपने एक बात और देखी होगी, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो बेसिकली जो उसके साथ भी जो इन्वॉल्व होता है, रास, जिसे मैंने बताया था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, बताया था आपको? हाँ, बाद बताया था एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है,
क्या बनता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। तो मैंने बताया था एंजियोस्टेरोन सीक्रेशन होता है, समझ गए आप लोग कैसे होता है, कहां से होता है? यहाँ पे की बात कर लीजिए। क्या नींद से? क्या होता है? नींद से होता है या नहीं होता है? क्या कर रही हो? नींद से होता है? नींद से क्या मतलब होगा इसका? नींद में यहाँ के लिखा हुआ नहीं है, अगर किसी ने एक्स्ट्रा कुछ और बता दिया तो वो ध्यान रखना बस। तो ये नींद वगैरह तो होता है, इसका मतलब नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं कि लाइट सेंसिटिव कुछ पहल होगी तो वो इसमें काम करेगी, ठीक है। अगले देखो बेटा, यहाँ पे और देखो, ये समझ गए आप लोग? तो किस पे ध्यान पड़ रहा है? एल्डोस्टेरोन। दूसरा यहाँ पे देखो बेटा, ये कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। क्या होते हैं? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। और इसका काम क्या होता है? एंड्रोजन ये होते हैं आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। दूसरा क्या कह रहा है? प्यूबिक हेयर। तीसरा कह रहा है फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। लेकिन ध्यान रखना मेल और फीमेल का यहाँ क्या होता है? सिस्टम अलग अलग, सही है। अगर ज्यादा सीक्रेशन हो गया तो फीमेल में क्या होता है? मेल कैरेक्टर डेवलप जाते हैं और मेल में किसके जाते हैं? फीमेल के। समझ गए? तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। अभी मैं आपको टेस्टिस और ओवरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अगले आते हैं किस पे? पैनक्रियास। चलो बेटा एक बार रिवाइज करो जैसे एड्रिनल ग्लैंड को, और कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। चलो एक बार भाई, किसी को भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है? तो दीजिए। पढ़ लिया? पढ़ लिया? अब बेटा पढ़ाई करते रहो, मेहनत से, ठीक है? दीपावली आने वाली है। कब है दीवाली? आज कितनी तारीख होगी? दिन कौन सा है? मतलब ये दीपावली का प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये बताओ पूरा। धनतेरस कब से है? दिन बताओ, दिन समय कहाँ रहता है? मंगल धनतेरस है, मतलब अगला वाला सप्ताह पूरा इसी में निकलेगा। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार को निकल जाएगा, मुझे लग रहा है। तो यानी कि तुम लोग मंगलवार से स्टार्ट कर दो प्रोग्राम है त्योहार वगैरह का। अगला वाला 27 का मतलब इसी में निकल जाएगा पूरा। लेकिन मंगलवार को पढ़ाई होगी, सोमवार मंगलवार को, ठीक है? बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हाँ इतवार को छुट्टी देगी।
और आप लोगों को बेटा 5-6 दिन में पूरी बायोलॉजी पढ़ लेनी है। अरे हो गया, पटाखे फोड़ोगे? अरे पटाखे फोड़ोगे, शाम को फोड़ना करना, थोड़े दिन में लौटोगे। और 6 दिन में अगर 5 दिन में अगर आप चाहो तो पूरी बायोलॉजी रट लोगे, इतना पढ़ा दिया अभी तक। और हर एक क्वेश्चन भी लगा दोगे। लेकिन इतने ऐसे बच्चे भी हैं जो इन दिनों में एक शब्द भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि रेगुलरिटी जो होती है टूट जाती है बच्चों की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने छुट्टी मत किया करो, सही है? डेली आया करो। छुट्टी करते हो फिर पता है घर पे जाके रह के आप तो भूल जाते हो कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, डेली रहती है। और आप लोग भूल जाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है बेटा। आप लोग कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, आप लोग तो ऐसे अगर चले जाओ जहाँ पे थोड़े दिन की 10 दिन के लिए खाली, जैसे घर पे चले जाओ, अगर कोई यहाँ रह रहा है गाँव चले जाए, वो 10 दिन में ऐसा हो जाएगा ना, अगर उसकी शक्ल भी देखोगे तब भी नहीं लगेगा पढ़ाई कर रहा है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये पढ़ाई जानता ही नहीं क्या होता है। ये हकीकत होती है बेटा। आप ये, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है। ये तो होता है ऑनलाइन वाले बच्चे को फील नहीं आ पाता कभी, वो खाली जब तक मोबाइल के सामने रहता है तब लगता है हाँ ठीक है मोबाइल चल रहा है, 2-4 दिन 10 दिन कर लेता है, लेकिन वो 11वें दिन सोचता है अरे यार बहुत ही हो गया ड्रामा। उसे अपने अंदर से फील नहीं आता मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट, और ये फील आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको लगना चाहिए कि हाँ प्रॉपर कोचिंग जा रहा हूँ और वहां पढ़ रहा हूँ, आ रहा हूँ, सही है? ये बहुत जरूरी होता है। चलो बेटा पैनक्रियास के बारे में समझते हैं, इस बारे में समझते हैं। आप लोग ये बताओ, बोलो मत, आप लोग ये बताओ अगर हम पैनक्रियास की बात करें तो हमारी बॉडी में अकेली ऐसी ग्लैंड होती है जो कैसी ग्लैंड है? मिक्स। कैसी है? और मिक्स का मतलब है बेटा यहाँ पे कुछ पोर्शन जो होता है, यहाँ पे मैंने कहा था ये कैसी ग्लैंड होती है बेटा? इसका नेचर जो होता है मिक्स नेचर होता है, ठीक है? इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो कैसा होता है? एंडोक्राइन, और बकाया कैसा होता है? एक्सोक्राइन। यानी कि एक्सोक्राइन पोर्शन होता है इसका, ये होता है लगभग 98%। कौन सा? एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन होता है बेटा वो कितना होता है? ओनली 2%। जो पीछे टेल होती है पैनक्रियास की वो होती है खाली, जो होता है वो होता है कितना परसेंट? 2%। आपको पता है पैनक्रियास कहाँ होता है? लीवर के जस्ट सामने, ड्यूडेनम के। भाई ये मेरा ये बॉडी है तो इस साइड में होगा, ठीक है, राइट साइड में। तो यहाँ पे ऐसे होता है, आपको पता होगा, जैसे ये देखो ये ड्यूडेनम वाला रीजन है, होता है? अबे गधों तो बताइए। इसके बाद आप लोग पता है ये ऐसा पैनक्रियास होता है यहाँ, और यहाँ क्या होता है? लीवर। पता है आप लोगों को? तो ये क्या होता है? पैनक्रियास, ठीक है? तो मैंने कहा 98% पे होता है एक्सोक्राइन पोर्शन और 2% में क्या होता है? एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है? यहाँ मैं बोल सकता हूँ, आपको पता है एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है वहां से और वो एंजाइम का सीक्रेशन होता है। किसका होता है? कोई बच्चा एंजाइम का नाम बता सकता है? बताओ कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो सीक्रेट होते हैं? 2-4 एंजाइम बताओ। मैं तो एंजाइम का नाम पूछ रहा हूँ। पैनक्रियाटिक जूस तो मिला के बोलते हैं सबको, पैनक्रियास जो मिलता है उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। एंजाइम बताओ। वो तो लीवर से होता है। अब सब बता दो तो मैं कहता हूँ हाँ ये होता है। एंजाइम के नाम बताओ, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? अबे ये हार्मोन का नाम करे, जैसे अमाइलेज अगर आपने पढ़ा हो तो, लाइपेज, सही है, काइमोट्रिप्सोजन होता है, न्यूक्लियेज, सही है। ये सब क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो कहां से होते हैं? इससे। हमें इससे मतलब नहीं है अभी, हमें मतलब इससे, इससे। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इसका 2% होता है, और यहाँ पे एक टाइप का टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, सही है। और ये लगभग यहाँ पे लिखा भी 1 से 2 मिलियन होता है, ऐसा लिखा है। दूसरा मैंने कहा था इसके पास 2 टाइप की सेल होती है। कितने टाइप की? एक होती है अल्फा सेल और दूसरी कौन होती है बेटा? बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल होते हैं, उनसे जो हार्मोन बनता है उसे बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं? और दूसरा जो यहाँ से बीटा सेल होती है, इनसे बनता है इंसुलिन। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इनके पास 2 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से बनता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से क्या बनता है? इंसुलिन, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। क्या है?
मैं बोल सकता हूँ एक ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, एक क्या करता है, कम करता है। तो ये तो आपको पता है, देखो तो चलेगा क्या, चलो फिर इनके बारे में हाँ पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। अगर मैं कह दूँ तो अभी तुम किताब बोलने लगते हो। अरे देखो सही से कहाँ से आते हो? नाम क्या है तुम्हारा? उमरा। बेटा आप लोग मेहनत करो, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा इवोल्यूशन, ठीक है। 12th का जो है सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर इवोल्यूशन, और उसके बाद तुरंत स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चैप्टर का इंतजार करना है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। बेटा वो शेड्यूल ऊपर से आया हुआ है हमारे, आप लोगों को बस पढ़ना है खाली, इसके मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो शेड्यूल में है वो है इवोल्यूशन। तो आप लोग कल के बाद जो परसों किताब लेके आओगे वो 12th की लेके आओगे, कब किसकी? और अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी तो वो तो अलग चैप्टर है, उससे क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता कि मॉलिक्यूलर होता तो आपको लगता कि जेनेटिक्स पहले को पढ़े, इवोल्यूशन तो आप पहले पढ़ लो बाद में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग चैप्टर है, बिल्कुल एक जैसा है, मजा आएगा उसमें भी। बोरिंग चैप्टर है लेकिन पढ़ेंगे क्या दिक्कत है, पढ़ा तो भाई। और उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोग 12th बोलो मत, आप लोग आज जाके इसके बाद 12th की बुक ना हो खरीद लेना, आज नहीं खरीदो कल खरीद लेना, परसों मुझे हर बच्चे के बाद 12th की बुक चाहिए, समझ रहे हो। और वैसे बेसिक भी सब लोगों के पास होगी, सही है। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, परसों स्टार्ट करवाऊंगा, मैं कल तो यही चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, परसों मैं स्टार्ट करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, इवोल्यूशन, ठीक है। आप लोग वो पढ़ेंगे। हम लोग अब आते हैं किसको, हाँ प्लांट्स का और ह्यूमन का दोनों का पढ़ेंगे, रुक जाओ पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या करूँ बताओ मैं, ठीक है बेटा। लेकिन वो चैप्टर सही है पढ़ा दूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग है, सही भी लगेगा, चलो क्या दिक्कत है। ये देखोगे आपको धरती पे, हमारी धरती पे इंसान कैसे आए समझाएंगे आपको, ठीक है। क्या क्या आपको क्या लगता है मेरा रिप्रोडक्शन अरे प्लांट्स का, उसके बाद ह्यूमंस का, ये 3 चैप्टर तो हैं। अब सुनो बात भाई, बोलो मत। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग इवोल्यूशन में क्या जानोगे कि धरती पे हम लोगों का ओरिजिन कैसे हुआ है और हम लोग कैसे बने। आप लोगों को अभी तक लगता है कि हम ब्रह्मा जी से बने हैं, नहीं, सही है।